P block elements we were doing, ठीक है। 11th क्लास ग्रुप 14 वाज गोइंग ऑन। ग्रुप 14 की फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने कर ली थी। टुडे वी हैव टू स्टार्ट विद केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टी तो देखिए बच्चे, जो 14 ग्रुप एलिमेंट है, पहला है बच्चे रिएक्शन विद ऑक्सीजन। रिएक्शन विद ऑक्सीजन, तो बच्चे देखो C प्लस O2 CO2 भी बना लेता है, एंड C प्लस हाफ O2, बच्चे बस यही लिखा है अभी, C प्लस हाफ O2 CO भी बना लेता है। मतलब यहाँ पर अगर हम लिखें देखें तो M प्लस O2 MO2 भी बना सकता है। M मतलब कोई भी एलिमेंट है, ठीक है। M प्लस हाफ O2 MO भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है और यहाँ पर मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर +4 है। ग्रुप 14 एलिमेंट +2 +4 दोनों ऑक्सीडेशन नंबर ले जा सकते बना सकते हैं, ठीक है। तो इस, हाँ, लास्ट में ब्लैड को छोड़ दिया तो CO2 SiO2 ये दोनों तो कच्चे एसिडिक है। CO न्यूट्रल है, PbO PbO2 एम्फोटेरिक है, ठीक है। रिएक्टिविटी विद वाटर, इसमें इसमें मेटल की +4, उल्टा लिख दिया मैंने, इसमें मेटल का +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है और M प्लस O2 अगर MO बनाता है तो उसमें मेटल का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। जैसे C प्लस O2 CO2 बना रहा है तो उसमें कार्बन का +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, एंड C प्लस हाफ O2 CO बना रहा है तो उसमें कार्बन का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। रिएक्टिविटी विद वाटर, रिएक्टिविटी विद वाटर, तो मुझे जो इसमें ग्रुप 14 में कौन कौन से एलिमेंट है, ग्रुप सिलिकॉन, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन लेड, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन लेड। तो कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम तो रिएक्ट करते ही नहीं है पानी के साथ, ठीक है। कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम डोंट रिएक्ट विद वाटर। टिन और लेड कर लेते हैं। टिन प्लस 2H2O गिव SnO2 प्लस 2H2। लेड क्या करता है, लेड पानी से रिएक्शन करना चाहता है लेकिन कर नहीं पाता, क्योंकि लेड अपने ऊपर ऑक्सीजन की लेयर बना के रखता है जो लेड के पास पानी को पहुंच ही नहीं देती। ये सपोज लेड का पीस है, लेड अपने ऊपर ऑक्साइड की एक लेयर बना लेता है, लेड अपने ऊपर ऑक्साइड की क्या बना लेता है बच्चे, लेयर बना लेता है, एंड ड्यू बिकॉज ऑफ दिस लेयर पानी लेड तक पहुंच ही नहीं पाता। लेड अपने ऊपर क्या करता है, ऑक्साइड की एक लेयर बना के रखता है जिसकी वजह से पानी उस तक नहीं पहुंच पाता। Pb also don't react with water because of the formation of oxide layer. Lead also don't react with water, don't react with water because of the formation of oxide layer, because of formation of oxide layer। अब पेपर में क्वेश्चन पूछता है वो 1 मार्क में, which element is used in making semiconductor। 14 ग्रुप में से ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो सेमीकंडक्टर बनाने के काम आता है, which element is used in semiconductor, सिलिकॉन जर्मेनियम।
ये दोनों सेमीकंडक्टर बनाने के काम आते हैं। क्वेश्चन है बच्चे, विच एलिमेंट्स आर यूज इन मेकिंग सेमीकंडक्टर? तो आंसर है सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। सेमीकंडक्टर reactivity with halogen, reactivity with halogen। नीचे वाला लिमिट है बच्चे। आज खत्म हो जाएगा बच्चे। हाँ, क्या रह गया था बताओ, मैं लिख देता हूँ दोबारा, आपका क्या रह गया था? वो उसके बाद तो खाली एक लाइन लिखी थी, लेड इज ऑन लेड डोंट गेट अफेक्टेड बाय वाटर बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड लेयर। लेड डोंट रिएक्ट विद वाटर because of the formation of oxide layer. Lead don't react with water because of formation of oxide layer। ठीक है, उसके बाद वो क्वेश्चन लिखवाया था, which material is used in semiconductor, which material is used in semiconductor? तो आंसर था बच्चे कार्बन एंड सिलिकॉन। which material is used in semiconductor? Answer is carbon and silicon। React oh silicon and germanium, silicon and germanium। ठीक है, तो रिएक्टिविटी विद हेलोजन, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हेल्प। हाँ बच्चे, रिएक्शन थी Sn plus 2H2O, Sn plus 2H2O gives SnO2 plus 2H2, SnO2 plus 2H2, इतना लिखवाया था रिएक्टिविटी विद हेलोजन। तो आपको पता है बच्चे CCl4 एग्जिस्ट करता है, C+2Cl2 गिव CCl4 पाया जाता है दुनिया में, SnCl4 भी पाया जाता है। ठीक है, CCl4 टेट्राहेड्रल शेप, टेट्राहेड्रल शेप, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। डाइपोल मूवमेंट कहां से कहां होती है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव से इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ। नेट डाइपोल मूवमेंट क्या होती है? 0। ये नॉन पोलर है, नॉन पोलर कंपाउंड है क्योंकि नेट डाइपोल मूवमेंट इसकी 0 है, नेट डाइपोल मूवमेंट इज 0। तो बच्चे इसमें क्या होता है, MX4 मतलब कोई सा भी एलिमेंट हो सकता है, सिलिकॉन जर्मेनियम कोई भी हो सकता है, ऐसे MX4 आर कोवलेंट, आर कोवलेंट। यहां पर जो एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करता है वो लेड करता है। पीबी लेड जो है PbX4 भी बनाता है, PbX2 भी बनाता है, मतलब PbCl4 भी बनाता है, PbCl2 भी बनाता है, जिसमें ये ज्यादा स्टेबल है। वाई सो?
वाई इट इज सो कि लेड जो है वो PbCl2 बनाता है जिसमें जो ज्यादा स्टेबल है। इट इज बिकॉज ऑफ द इनर्ट पेयर इफेक्ट। हमने पढ़ा था इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से लेड में, जैसे बोरोन में +3 था, थैलियम में +1 था, है ना। कार्बन में +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, लेड में कितनी है, +2। तो बिकॉज ऑफ द इनर्ट पेयर इफेक्ट लेड हैज +2 एज द स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। बिकॉज ऑफ inert pair effect inert pair effect lead has +4 as stable oxidation, +2 lead has +2 as stable oxidation state. Lead has +2 as stable oxidation state. +2 as MH4 कोवेलेंट होता है, लेकिन लेड एक्सेप्शन है लेड की। लेड PbH4 बनाता है जो लेस स्टेबल है, और PbH2 आयोनिक है। जैसे कार्बन CH3Cl4 कोवेलेंट है, SnCl4 कोवेलेंट है, FeCl4 कोवेलेंट है, लेकिन जब लेड रिएक्ट करता है हाइड्रोजन के साथ तो आयोनिक कंपाउंड बनाता है। लेड अगर उसके साथ रिएक्ट करता है हाइड्रोजन के साथ तो आयोनिक कंपाउंड बनाता है। वो तो ऐसे ही बता दी कि CCl4 के बारे में लिखा है कि टेट्राहेड्रल शेप बनती है, sp3 है, नॉन कंपाउंड बनते हैं क्योंकि नेट डाइपोल मोमेंट 0 होती है। वो तो मैंने CCl4 के बारे में लिखा है। तो अगर PbCl4 है तो वो PbCl4 फटाफट किसमें कन्वर्ट होता है, PbCl2 में। तो Pb, क्योंकि PbCl4 में Pb+4 में, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके रिडक्शन में चला जाता है। और जो खुद रिडक्शन नहीं जाता है वो होता है क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो होता है क्या बच्चे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो पेपर में क्वेश्चन क्या आता है, वाई PbCl4 एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वाई PbCl4 एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसमें अलग अनदर कैरेक्टरिस्टिक, all halides of 14th group element except carbon, all halide of 14th group element except of carbon get hydrolyzed। मतलब अगर आपके पास SiCl4 है तो वो पानी के साथ रिएक्शन करेगा, वो पानी के साथ रिएक्शन करेगा। ठीक है, कैसे रिएक्शन करता है वैसे SiCl4, SiCl4 आपके पास ये पानी के साथ रिएक्शन करता है, तो पानी यहाँ से HCl बाहर निकाल देता है, SiCl OH Cl। ये रिएक्शन चलती जाएगी, ये रिएक्शन चलती जाएगी और लास्ट में जाके चारों के चारों रिप्लेस हो जाएंगे ClOH से। लास्ट में जाके चारों के चारों Cl रिप्लेस हो जाएंगे OH से। इसे बोलते हैं सिलिसिक एसिड। इस कंपाउंड को बोलते हैं सिलिसिक एसिड। यस, हाँ मुझे बताओ कहाँ से बननी है, मुझे बताओ। बच्चे PbCl4 लेड भी देखो, जैसे कार्बन CCl4 बनाता है, ऐसे लेड को भी PbCl4 स्टेबल कंपाउंड बनाना चाहिए ना। लेकिन लेड जो है PbCl4 ना स्टेबल बना के PbCl2 स्टेबल बनाता है। लेड में PbCl4 PbCl2 दोनों कंपाउंड बनेंगे, लेकिन PbCl2 ज्यादा स्टेबल है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है
क्योंकि लेड में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है। यहाँ पर लेड की +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पर लेड की +2 है। हमने इनर्ट पेयर इफेक्ट में पढ़ा था कि लेड के अंदर +2 ज्यादा स्टेबल होती है। इनर्ट पेयर इफेक्ट में हमने पढ़ा था कि लेड के अंदर +4 ना होके +2 ज्यादा स्टेबल होती है। +4 स्टेबल ना होके +2 ज्यादा स्टेबल होती है। तो PbCl2 ज्यादा स्टेबल है और आयनिक कंपाउंड है। यहाँ पर मैंने यही लिखा है, because of the inert pair effect, lead has +2 as stable OF मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अगर आपके पास PbCl4 होगा तो वो फटाफट कन्वर्ट होना चाहेगा PbCl2 में बाय डूइंग दिस रिएक्शन। PbCl4 में Pb+4 में क्वेश्चन था वाई PbCl4 एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वाई PbCl4 एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो बच्चे Pb4+ 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Pb2+ में चला जाता है, इसीलिए वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जो कंपाउंड खुद रिड्यूस होता है वो दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज। इसीलिए हम उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो कंपाउंड खुद रिड्यूस होता है उसी को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। तो यहाँ पर देखो लेड का रिडक्शन हो, फिर मैंने लिखवाया कि CCl4 पर पानी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नो इफेक्ट। लेकिन CCl4 के अलावा आप किसी का भी ले लो, सिलिकॉन का ले लो, टेन के ले लो, तो उन वो सब हाइड्रोलाइज हो जाएंगे। वही वही मैंने रिएक्शन लिख के दिखाई है कि अगर मैं ऐसा ही Cl4 के अंदर पानी डालूंगा तो क्या होगा। हाँ, इफेक्ट ऑफ वाटर ऑन द effect of water on the halides of 14 group elements। effect of water हेडिंग है बस, केमिकल रिएक्टिविटी। केमिकल रिएक्टिविटी की हेडिंग है कि अगर पानी डालूंगा तो क्या इफेक्ट पड़ेगा हेलाइड्स पर। केमिकल प्रॉपर्टी से पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है वाई SiF6 2 नेगेटिव, वाई SiF6 2 नेगेटिव exists while SiCl whole 6 2 नेगेटिव नॉट। SiF6 2 नेगेटिव पाया जाता है, क्या होते हैं, कौन सी हेडिंग, वो तो करवा तो दी। CCl4 पानी का रिएक्शन नहीं करता, SiCl4 हाइड्रोलाइज हो जाता, वो तो पूरा लिखवा दिया। क्या मिटा दिया भाई बच्चे, वो तो बहुत देर लिखा रहता। देखो कि CCl4 पानी के साथ रिएक्ट करता है तो कोई रिएक्शन नहीं होती, बाकी अदर कोई करेंगे तो वो हाइड्रोलाइज हो जाएंगे। जैसे SiCl4 में अगर आप पानी डालोगे, अगर आप पानी डालोगे तो पानी का मतलब क्या होगा, HOH, यहाँ से HCl बाहर निकल जाएगा, SiCl OH, SiCl ये बन जाएगा। ये फर्दर रिएक्शन चलती चली जाएगी और एक टाइम पर आकर सारे Cl की जगह OH लग जाएगा। ये हाइड्रोलिसिस का आंसर था।
अरे अगली हेडिंग का, पिछली जो हेडिंग थी उसमें नोट नहीं करा था बच्चे ने कि हैलाइड्स ऑफ 14 ग्रुप एलिमेंट को अगर हम हाइड्रोलाइज करेंगे तो क्या होगा। ये जो पॉइंट लिखवा रहे थे बच्चे ने नोट नहीं करा। हाँ, नहीं होगा। अब क्वेश्चन है, SiF6 2 नेगेटिव दुनिया में पाया जाता है, SiCl6 2 नेगेटिव नहीं, ऐसा क्यों। SiF6 2 नेगेटिव मिल जाता है, देखो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द वैकेंट डी ऑर्बिटल सिलिकॉन कैन एक्सपेंड ऑफ। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है 14। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर है 14, 3s2 3p2 एंड इट हैज वैकेंट डी ऑर्बिटल। 3s2 3p2, डी बिल्कुल खाली है, यहां से एक इलेक्ट्रॉन आगे जंप कर जाता है, but because of the presence of vacant d orbital, because of presence of, ये सिलिकॉन है ना, presence of vacant d orbital, it can expand its octet। तो Si2 नेगेटिव क्या बनेगा, ये बन जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए। तो अब क्वेश्चन ये है कि जब ये 6 एम्पेयर, 1 2 3 4 5 6 सिलिकॉन Si2 नेगेटिव के बाद 6 एम्पेयर है, तो वो 6 फ्लोरीन से जुड़ जाता है। 6 फ्लोरीन से क्यों नहीं जुड़ता, होता है क्या है बच्चे, सिलिकॉन कैन एक्सपेंड इट्स ऑक्टेट, बट अगर ये 6 फ्लोरीन से जुड़ता है तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा क्यों, फ्लोरीन का साइज छोटा है, लेकिन होता क्या है, क्लोरीन का साइज बड़ा होता है, क्लोरीन का एटम बड़ा होता है, वो एकोमोडेट ही नहीं हो पाते क्लोज सिलिकॉन के चारों तरफ, वो आपने भिड़ने लग जाते हैं। तो SiCl4 नाम का कंपाउंड, SiCl6 2 नेगेटिव नहीं पाया जाता, क्योंकि सिलिकॉन 6 बॉन्ड क्लोरीन से बना सकता है। सिलिकॉन हैज द वैकेंट ऑर्बिटल टू फॉर्म 6 बॉन्ड विद द क्लोरीन, लेकिन because of the larger size of chlorine, silicon cannot accommodate 6 chlorine in its surrounding। सिलिकॉन ने 6 सिलिकॉन अपने चारों तरफ 6 फ्लोरीन तो अकोमोडेट कर लेता है, लेकिन 6 क्लोरीन अकोमोडेट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से SiCl6 2 नेगेटिव नहीं पाया जाता। ठीक है, बिकॉज ऑफ स्मॉलर साइज and high electronegativity, high electronegativity of chlorine, silicon can accommodate, silicon can accommodate 6 fluorine in its surrounding, but in case of chlorine, steric hindrance जगह की कमी, in case of chlorine steric hindrance occur। स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब होता है जगह की कमी, स्टेरिक हिंड्रेंस अकर, जगह की कमी। क्या बच्चे, कॉमा सिलिकॉन कहा था बच्चे, because of small size and high electronegativity of chlorine, silicon can accommodate 6 fluorine in its surrounding, but in case of chlorine steric hindrance occur। steric hindrance जगह की कमी हो जाती है, steric hindrance occur, so Si2 negative cannot accommodate form SiCl6 2 negative।
हाँ भाई, नेक्स्ट एंड एलो केमिकल प्रॉपर्टीज खत्म हो गई। अब आता है एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन मतलब कार्बन किस किस फॉर्म में पाया जाता है। कार्बन की बच्चे मैंने आपको तीन एलोट्रॉप और स्टार्टिंग में लिखवाए थे, डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमिनिस्टर फुलरिन। कार्बन एग्जिस्ट इन थ्री एलोट्रॉपिक फॉर्म, ठीक है, कार्बन, ग्रेफाइट, डायमंड एंड बकमिनिस्टर फुलरिन। क्या ग्राफीन? अच्छा, तो बुक में नहीं दे रखा ग्राफीन, होता है बुक में नहीं दे रखा। स्कूल में सिलेबस हो गया क्या कंप्लीट? ठीक। हाँ बच्चे, आजकल आप भी कुछ कह रहे थे बीच में। हर्षल, आप कुछ कह रहे थे बीच में। हाँ, इसके बाद कुछ नहीं बोला मैंने एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन पढ़ा रहा था मैं, कि कार्बन के तीन एलोट्रॉप्स होते हैं, ग्रेफाइट, डायमंड, बकमिनिस्टर फुलरिन। मतलब इतना ही बताया। हाँ, इनके बारे में एक एक दो लाइन और लिखनी है बस। ग्रेफाइट, डायमंड और बकमिनिस्टर। अभी कुछ कुछ क्वेश्चन आते रहेंगे बीच में। अब पढ़ाने के लिए लास्ट टॉपिक है, क्योंकि इसके बाद जो चैप्टर है वो सारा कटा हुआ है। कंपाउंड्स ऑफ सिलिकॉन बचते हैं, वो सिलेबस से कटा हुआ है। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, तो पहले होता है बच्चे ग्रेफाइट और डायमंड ही इंपॉर्टेंट है बेसिकली। अगर हम ग्रेफाइट और डायमंड को पहले पढ़े, तो ग्रेफाइट में क्या होता है, एक कार्बन तीन बॉन्ड बना रहा होता है। आप एक हेक्सागन बना लो, हेक्सागन ऐसा ऐसे ही बनता है ना, ये ऐसे, हर कार्बन तीन बॉन्ड बना रहा होता है, ऐसे होता है इसका। ये ऐसे आपस में जोड़ते चले जाते हैं, समझ आ रही है यार? हर कार्बन तीन बॉन्ड बनाता है, ऐसे एक लेयर होती है, उसके नीचे एक और लेयर होती है। ऐसे होता है बच्चे, इसके नीचे ऐसी थर्ड लेयर। तो ग्रेफाइट में एक के नीचे एक लेयर होती है, ठीक है। कार्बन को चार बॉन्ड बनाने होते हैं, लेकिन तीन ही बॉन्ड बना रहे हैं। तो हर कार्बन के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी है, हर कार्बन के पास एक अनपेयर्ड अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है। कार्बन को चार बॉन्ड बनाने होते हैं, लेकिन यहाँ पर तीन बॉन्ड बनाता है। तो एट ईच एंड एवरी कार्बन यहाँ पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी होता है, हर लेयर के अंदर। जबकि डायमंड में हर कार्बन टेट्राहेड्रल शेप रखता है, चार बॉन्ड बनाता है। एक से देखो, ये एक है, एक से चार बनाओ, फिर इससे दोबारा चार बना दो, इससे इसके चार बॉन्ड कर दो, इसके चार, ये ऐसे फैलता जालता फैलता चला जाता है। हर किसी के तीन हो, हर किसी के तीन। तो यहां पर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता डायमंड के अंदर। डायमंड का जाइंट स्ट्रक्चर होता है, जिसमें कोई गैप नहीं होता।
तो जरा क्वेश्चन लिखिए, पॉइंट लिखिए। डिफरेंस की फॉर्म में अगर मैं लिखूं तो इसका बच्चे लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। इसका कैसा होता है? लेयर्ड, लेयर्ड स्ट्रक्चर। और ये लेयर आपस में एक के ऊपर एक हिलती हैं, तो इसलिए हम इन्हें लुब्रिकेंट में यूज करते हैं। लुब्रिकेंट का मतलब क्या होता है? चीजों, फ्रिक्शन को कम करना ना। ठीक है, तो ये जो लेयर है आप लोग स्लाइड कर सकते हैं, फ्रिक्शन का घटा देती है। लेयर्ड स्ट्रक्चर used in lubricants, used in lubricants, as these layer can slide on each other, these layer can slide on each other। ठीक है, इसका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है। इसका क्या होता है? क्रिस्टलाइन। ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये sp3। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचे हैं, तो ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। इसकी ये पुअर कंडक्टर है। ठीक है, ये क्या है बच्चे? पुअर कंडक्टर। ये सॉफ्ट मेटल है, ये सॉफ्ट चीज है, ये हार्ड चीज है। ये नॉन ल्यूमिनस है, चमकता नहीं है, डायमंड चमकता है, वो ल्यूमिनस है। ठीक है, ग्रेफाइट का होता है आपकी पेंसिल का सिक्का, पेंसिल का जो सिक्का होता है वो क्या होता है? आपका ग्रेफाइट होता है। हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है इनका, इसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो ग्रेफाइट और डायमंड में अंतर लिखने के बाद आपको ये पॉइंट तो लिखने हैं। ये हर जो आपस में जो लेयर है ना, ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं वीक वेंडरवाल फोर्सेस। ईच लेयर इज हेल्ड टुगेदर बाय वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज वेंडरवाल फोर्सेस। ईच लेयर is held together by weak forces of attraction, जिनको हम क्या कहते हैं? वेंडरवाल फोर्सेस। यस, ग्रेफाइट में डायमंड में डायमंड बच्चे यहाँ पर लो मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट, नॉन ल्यूमिनस, ल्यूमिनस। इसका लेयर स्ट्रक्चर है, ये लेयर आपस में स्लाइड कर सकती हैं, तो ये लुब्रिकेंट में यूज होता है। ये इसका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, पत्थर की तरह होता है।
क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। हाँ देखो लिखो। ग्रेफाइट में सबसे नीचे लिखा है बच्चे सॉफ्ट, और वो हार्ड। थर्ड फॉर्म है फुलरिंग। लिखो लिखो। क्या? क्योंकि ये ग्रेफाइट के देखो लुब्रिकेंट क्या होते हैं, जो मोशन प्रोवाइड करें, जो स्मूथनेस प्रोवाइड करें। तो यहाँ पर पानी एक दूसरे के ऊपर आसानी से मूव कर सकता है। और फर्दर यहाँ पर एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि यहाँ पर ये जो लेयर है ये वीक फोर्स से अट्रैक्ट है, हर लेयर दूसरी लेयर को मूव कर सकती है। तो ये स्लाइडिंग बहुत आसान से कराती है। ये जो लेयर है ये एक दूसरे कॉन्टैक्ट जुड़ी हुई नहीं है, अलग अलग होती है। तो ये एक के ऊपर एक आसानी से स्लाइड कर सकती है। और लुब्रिकेंट का काम होता है स्लाइड कराना, पिस्टन को इंजन के अंदर स्लाइड कराना, ऊपर नीचे हिलाना, स्मूथनेस प्रोवाइड करना। भाई पिस्टन के अंदर होता है क्या, एक ऐसा इंजन होता है जिसके अंदर पिस्टन अप डाउन मूव करता रहता है, अप डाउन अप डाउन। ये जो अंदर वाली चीज है ना, अप डाउन मूव करती रहती है, इसे हम लुब्रिकेंट डालते हैं। तो ये क्या करता है, इसको चिकना करके रखता है, इसके ऊपर इजीली ये लेयर मूव करता रहता है, ताकि ये टूटे ना। शुड आई रब इट? एक मिनट, डिलीटेड सेव्स पढ़ना। क्या इस चैप्टर से क्या क्या था? सिलिकॉन के कंपाउंड था, कार्बन के कंपाउंड भी था।
पक्का? हाँ, सब इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड सिलिकॉन वो रिलेटेड है ना। आई एम रबिंग इट फुल रेंज। ग्रेफाइट को ज्यादा गर्म कर दो तो ग्रेफाइट sp2 हाइब्रिडाइज है ना, तो ये जो लेयर है, ये जो ऐसी लेयर थी ना, ये लेयर आपस में गोल गोल स्फेयर की फॉर्म में जुड़ना शुरू हो जाती है। ये जो लेयर्स थी ये स्फेयर की फॉर्म में जुड़ना शुरू हो जाती है। अगर हम फुल ग्रेफाइट में से करंट पास करके तो गर्म करें, ठीक है, करंट पास करके गर्म करते हैं, तो जो कार्बन तो यहाँ भी sp2 हाइब्रिडाइज ही रहता है, लेकिन ये स्फेरिकल शेप बना लेते हैं बड़ी बड़ी, 60 कार्बन की, 70 कार्बन की। इसको हम कहते हैं फुल रिंग। स्पेलिंग है FULL देखिए बच्चे, फुल रिंग मेड बाय हीटिंग ऑफ graphite in an electric arc, made by heating of graphite in an electric arc, made by heating of graphite in an electric arc. Fullerenes are purest form of carbon. Fullerenes are purest form of carbon. कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज, क्योंकि बना तो ग्रेफाइट से है ना। कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज, कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो ग्रेफाइट की प्रॉपर्टी वो तो रहेंगी रहेंगी। कंडक्टर ऑफ, यस, फुलरेंस के अंदर जो कार्बन एटम्स है वो sp2 हाइब्रिडाइज है। फुलरेंस कार्बन की तो फॉर्म है ना, फुलरेंस के अंदर जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज है, तो कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज। हाँ, तो ग्रेफाइट से तो बना है बच्चे, ये ग्रेफाइट से ही तो बना है। तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। देखो, यूज ऑफ कार्बन, इलेक्ट्रिक आर्क, करंट मतलब करंट पास करके, इलेक्ट्रिक आर्क। देखिए बच्चे, यूज ऑफ कार्बन, ग्रेफाइट पहला, आर्क, ARC, आर्क, रॉड, इलेक्ट्रिक रॉड, ठीक है। देखिए बच्चे, कार्बन में दो के ही लिख लो। एक तो ग्रेफाइट का यूज होता है इलेक्ट्रोड की तरह, पेंसिल की लेड की तरह, और गुड कंडक्टर है ना, पेंसिल की लेड की तरह यूज होता है। डायमंड ज्वेलरी में यूज होता है। क्या कह रहे हो बच्चे, बताओ। हाँ, दो इसे मुझे पता है, मैं दो, एक ही दो लाइन से मैंने लिखवा दी।
हैं कुछ क्वेश्चन लिखवाने हैं, चैप्टर खत्म हो गया। कुछ क्वेश्चन लिखवाने हैं बच्चे। वाई सिलिकॉन कैन नॉट फॉर्म एनालॉग लाइक कार्बन या ग्रेफाइट। मतलब ये जो हमने पढ़ा कि ग्रेफाइट ऐसा स्ट्रक्चर है, ये सिलिकॉन क्यों नहीं बनाता? सिलिकॉन क्योंकि यहाँ पर कार्बन कार्बन से जुड़ सकता है। मैंने आपको बताया ना, कैटिनेशन नाम की एक चीज है थी कि कार्बन दूसरे एटम से जुड़ने की काबिलियत रखता है। और उस क्योंकि कार्बन कार्बन बॉन्ड एंथैल्पी बहुत हाई होती है, सिलिकॉन दूसरे कार्बन से जोड़ने की चाहत ही नहीं रखता, क्योंकि सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड एंथैल्पी बहुत कम होती है। तो क्वेश्चन आता है, व्हाई सिलिकॉन कैन नॉट फॉर्म एनालॉग लाइक कार्बन या ग्रेफाइट, कुछ भी दे देता है। तो आप आंसर क्या लिखोगे बच्चे? इसका लिखो, वाई सिलिकॉन कैन नॉट फॉर्म, हाँ, वाई सिलिकॉन कैन नॉट फॉर्म एनालॉग लाइक कार्बन एंड ग्रेफाइट। तो इसका आंसर क्या लिखोगे बच्चे? आंसर है इसका, silicon cannot form analog because of its large size and less bond energy. Because of its large size, less bond energy, and had also have less tendency for catenation, and also have less tendency for catenation. Next question. Next question. कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। बच्चे अभी हमने पढ़ा कार्बन कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, लेकिन लेड आयनिक बॉन्ड बनाना चाहता है। क्यों? क्योंकि लेड के अंदर इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से +2 स्टेबल है, और +2 वाले क्या बनाते हैं? +1 +2 +3 वाले क्या बनाते हैं? आयनिक। +4 से +8 वाले क्या बनाते हैं? कोवलेंट कंपाउंड। तो क्वेश्चन क्या आता है बच्चे? क्वेश्चन लिखिए, वाई कार्बन फॉर्म कोवलेंट कंपाउंड बट लेड फॉर्म आयनिक कंपाउंड। वाई कार्बन फॉर्म कोवलेंट कंपाउंड but lead form ionic compound। तो कोई आंसर क्या है बच्चे? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट लेड हैज +2 स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट lead has +2 as stable oxidation state, so it form ionic compound। एक हमने अभी पढ़ा था, वहां पर जहां पर PbCl4 वाला क्वेश्चन पढ़ा है ना, वहां पर साइड में PbO2 भी लिख लो कि PbO2 और PbCl4 जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्यों करते हैं। बिकॉज, यार दोबारा क्वेश्चन लिख लो, बिकॉज सेम आंसर है, इन PbO2 या PbCl4 Pb is in +4 oxidation state, but due to inert pair effect Pb has +2 as stable oxidation state। Pb has +2 as stable oxidation state। So बाकी वही रिएक्शन लिख देना, Pb4 + 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या बनाना चाहता है? Pb2 +, hence act as, hence PbO2 या PbCl4 act as strong oxidizing agent, act as strong
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या बच्चे, ये क्वेश्चन अगला ये वाला करा है, PbO2 PbCl4 एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो उसका आंसर यही है, वो ये मैंने पहले भी कराया था कि इनके अंदर लेड जो है +4 ऑक्सीजन स्टेट में, लेकिन इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से लेड में +2 स्टेबल होता है, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके लेड Pb2+ बनाना चाहता है। बस यही लिखा है अभी तक। Why CCl4 don't hydrolyze but SiCl4 is? देखो बच्चे, हाइड्रोलाइज का मतलब क्या होता है? हाइड्रोलाइज का मतलब होता है कि किसी एम्प्टी ऑर्बिटल में H2O ने अपना लोन पेयर डाल दिया, ये होता है हाइड्रोलाइज। अगर किसी एलिमेंट की एम्प्टी ऑर्बिटल के अंदर, अगर किसी एलिमेंट की एम्प्टी ऑर्बिटल के अंदर पानी अपना लोन पेयर डोनेट कर दे, तो हम कहते हैं वो कंपाउंड हाइड्रोलाइज हो गया। अब CCl4 में ना तो कार्बन के पास ना ही क्लोरीन के पास एम्प्टी ऑर्बिटल है। अगर आप कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे 6, 1s2 2s2 2p2, 1 2 1 2, लेकिन 4 बॉन्ड बनाने के लिए आगे जंप कर जाता है, आया ना। लेकिन सिलिकॉन के पास 3s2 3p2 3d0, 3s2 3p2, ये आगे जंप कर जाता है। सिलिकॉन के पास पूरी डी ऑर्बिटल खाली पड़ी है टू एक्सेप्ट द लोन पेयर ऑफ वाटर। समझ आ रहा नहीं आ रहा? तो इसलिए SiCl4 हाइड्रोलाइज हो जाता है। कार्बन के पास एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं है टू एक्सेप्ट द लोन पेयर ऑफ वाटर, लेकिन सिलिकॉन के पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल है, इसीलिए सिलिकॉन हाइड्रोलाइज हो जाता है। तो देखिए बच्चे, इसके अंदर बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल इन कार्बन, because of absence of d orbital, absence of vacant, because of absence of d orbital in carbon, CCl4 is not hydrolyzed. While CCl4 is not hydrolyzed, while because of the presence of vacant d orbital, because of the presence of vacant d orbital, SiCl4 get hydrolyzed easily. Because of the presence of vacant d orbital, SiCl4 get hydrolyzed easily. नहीं बच्चे, 2 क्वेश्चन और लिखवाने, थैंक यू, बाद में करेंगे। चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में मुझे आयनिक इक्विलिब्रियम कराना है। इक्विलिब्रियम मतलब